दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा इस वैकेंसी को लेके। आप सिर्फ इस वैकेंसी को लेके तैयारी नहीं करेंगे, आप लोगों के मन में जो डर है कि इतनी सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं क्या मैं, मेरा क्या होगा, मैं तो इतनी सी पोस्ट में सिलेक्शन ले ही नहीं पाऊंगा, आप लोगों का ये माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और यहां भी सिलेक्शन लेंगे और आगे भी आप ना सिर्फ यहां बल्कि आप आरआरबी जेई प्री हो या फिर आप लोगों का ग्रुप डी हो या आपका एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, आप वहां भी सिलेक्शन लेंगे। आप लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, स्पेशली ये वो लोग हैं जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीएससी की हुई है, ये वो लड़के हैं जो स्पेशली बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं। अब उन लोगों को बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है कि भैया मैं कौन सा जोन सेलेक्ट करूं, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनके पास तो आईटीआई वालों के काफी पोस्ट हैं भी, हमारे पास तो इतनी सी ही पोस्ट हैं 1423 पोस्ट, तो हम लोग कैसे सिलेक्शन लें। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि आप एक तो ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दो कि मैं सिर्फ इन पोस्ट के लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपके ग्रुप डी से मैच करता है, आपके आरआरबी जेई प्री के सिलेबस से 100% सिलेबस इसका मैच करता है। अब आप सोचिए, एक बच्चा इन वैकेंसीज के लिए दिन रात एक करेगा पढ़ाई को लेके और हो सकता है कि उसका यहां भी सिलेक्शन हो जाए। एक बच्चा ऐसा है जिसके मन में पहले से ये डाउट चल रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, इतनी कम सीट पे मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने 140 सीट पे सिलेक्शन लिए हैं, डीआरडीओ हो, एनपीसीआईएल हो, इनमें बहुत कम कम सीट आती हैं। तो आप सबसे पहले अपना ये माइंडसेट रखिए कि मैं इन वैकेंसीज के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूं, इसके लिए तो मैं जी जान लगा ही रहा हूं, लेकिन मेरा ये जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ये मेरा ग्रुप डी में भी काम आने वाला है, मेरा जेई में भी काम आने वाला है, एनटीपीसी में भी काम आने वाला है। और ना सिर्फ जेई एनटीपीसी, अगर डीआरडीओ का प्री भी होता है उसका सिलेबस भी 100% सेम है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। तो बाकी सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होते हो, मैक्सिमम सिलेबस आप यहां से कवर करने वाले हो, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ तैयारी करिए, वो भी बेहतरीन वाली। सिलेक्शन तो होगा ही होगा, यहां हो या कहीं और हो। आप अगर यह सोच के पढ़ाई नहीं करते हैं, एक बच्चा जो दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मुझे तो हर हाल में इसका सिलेबस के लिए और इसके सिलेक्शन के लिए जान लगा देनी है, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि अगर मेरा यहां सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बहाने कम से कम मैं पढ़ तो लूंगा। और ये जो सारी पढ़ाई है, आगे जो ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, आगे जो एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, आगे जो आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है, उन सारे एग्जाम्स में ये चीज काम आने वाली है। यूपी पुलिस तक में ये सारी की सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होके ये समझिए कि मैं इन सीट्स के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपनी तैयारी को बिल्ड कर रहा हूं और इतनी तगड़ी तैयारी कर रहा हूं कि यहां पे भी सिलेक्शन लूंगा हर हाल में। अब आप लोग उस डर से निकल चुके हैं कि भैया मैं इतनी सी वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लूंगा, क्या होगा। आई होप कि आप लोगों का वो डर निकल गया है। चलिए, सेफ जोन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम पे हो ये रहा है कि मिस गाइडेंस बहुत है। यूट्यूब पे बच्चा इतना ज़्यादा भ्रम में है, उसको यही नहीं पता चलना है किसकी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, क्या करना है, क्योंकि हर कोई टीचर अपनी बुक लॉन्च करके कह रहा है कि इसे पढ़ लो, और कुछ प्रमोशंस हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि भैया ये वाली बुक पढ़ लो, ये बेस्ट है। अब बच्चा बिल्कुल पागल हो चुका है, टीचर्स की बात माने, ब्रांड प्रमोशन जो करवा रहे हैं उनकी बात माने, या खुद की माने या हमारी माने, बच्चा आखिर माने किसकी, क्योंकि सिलेक्शन तो सही कंटेंट के दम पे ही होगा। और आप लोग भ्रमित हो चुके हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले ऑफलाइन थे कम था, आज ऑनलाइन है तो बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुका है बच्चा। और अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिली, मैं लिख के देता हूं, जिस तरीके से कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है तो आप लोग बहुत ही ज्यादा संकट में आने वाले हो। ना सिर्फ इन वैकेंसीज में, इनको तो छोड़ ही दीजिए, इसकी कट ऑफ तो काफी अच्छी खासी जाएगी, उस पर भी बात करूंगा। आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा अगर आपने सही गाइडेंस नहीं चुनी तो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी अच्छे चैनल के साथ, आप चाहें तो यहां भी, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इस पे आप लोगों को इतना बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में ही जुड़ना चाहते हैं तो
आप लोग यहां जुड़ सकते हैं। यहां पे आपकी 550 रुपए फीस है। इसमें आपका टेक्नीशियन का 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा और वो भी बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए अभी यहां पे बात करते हैं। बाकी इन डेप्थ वीडियो देखने के लिए कोर्स से रिलेटेड आप बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल यहां बात करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर टॉप की 6 आरआरबी में, जिस पे मैंने नंबरिंग की है, पहले नंबर पे सिकंदराबाद, दूसरे नंबर पे बिलासपुर, तीसरे नंबर पे मुंबई, चौथे नंबर पे कोलकाता और पांचवें नंबर पे अहमदाबाद, छठवें नंबर पे अजमेर, अगर इन टॉप 6 आरआरबी के आसपास आपका घर है या आप इन आरआरबी के ही अंडर में आते हैं, तब आप बेझिझक यहां से फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिकंदराबाद में फॉर्म फिल करूं, बिलासपुर में करूं, मुंबई में करूं, कोलकाता में करूं, निश्चित तौर से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जोन ऐसी हैं जहां पे एक भी वैकेंसीज नहीं है। अब देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिन्हों के पास 12th PCM भी है और ITI भी है। अब वो क्या करें? तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ने में ज्यादा धुरंधर हैं, तभी आप ऐसी पोस्ट को भी प्रीफर करें। जैसे मान लेते हैं, पढ़ने में आपको लग रहा है कि मैं 80 मार्क्स, 70 मार्क्स अभी ला रहा हूं, 70 ला रहा हूं अभी मार्क्स 100 में से, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। आप लोग निश्चित तौर से ऐसी किसी भी जोन को सेलेक्ट करें जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट हैं। क्योंकि मान लेते हैं आपके यहां, आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में मुंबई के अंदर काफी अच्छी खासी पोस्ट है। मान लेते हैं, देखो जैसे यहां पे मैंने बताया है, ये देखिए मैंने बताया है आरआरबी मुंबई के अंदर 670 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की हैं। अब किसी बंदे के पास पढ़ाई बहुत अच्छी है और 670 वो वाली पोस्ट और 168 ये वाली पोस्ट, ओवरऑल वो 800-900 पोस्ट पे एलिजिबल हो गया, निश्चित तौर से उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो आप ऐसी चीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो अगर आप मान लेते हैं आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तब आप इन वैकेंसीज के पीछे ना पड़े। अगर आपका 40-50 एवरेज है या आप समझ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप इन वैकेंसीज के पीछे ना पड़े। उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनके पास ITI भी है, फिर आपकी जो ITI वाली ट्रेड बोल रही है, आप वहां पे ही फॉर्म फिल करें। ये उन बच्चों को लगना चाहिए इसके पीछे, या तो वो सिर्फ 12th PCM है या उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि वो इस पोस्ट के लिए भी फाइट कर सकते हैं, तब वो इन पोस्टों के पीछे भी पढ़ें। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट 12th PCM वाले स्टूडेंट जो हमारे डिप्लोमा बीटेक हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी फिजिक्स होती है, मैथ्स रीजनिंग भी अच्छी होती है, आप बिल्कुल मत डरिए। आपके सामने आगे ग्रुप डी भी है, NTPC भी है, RPF भी है, JEE भी है। तो आप ये समझ के पढ़ाई करिए कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, वो भी दिलो जान से, और उसका टेस्ट आप इस एग्जाम को देके करेंगे कि आप कहां और कितने पानी में हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से अगर आप इन 6 आरआरबीज में हैं, इसके आसपास हैं, तो आप अपनी आरआरबी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अगर कहीं पे वैकेंसीज नहीं है या कहीं पे मान लेते हैं ये 26 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, तो यहां के भी मैक्सिमम बच्चे इन टॉप आरआरबी में ही पहुंचेंगे। समझ रहे हैं आप? जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, वही बच्चा इन 18 वैकेंसीज में फॉर्म फिल करते हैं, वही बच्चे इन 13 वैकेंसीज में फॉर्म फिल करते हैं। और देखो, उन लोगों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लेते हैं कोई अच्छा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, अब जैसे उसे लग रहा है कि 106 पोस्ट है, मैं तो यहीं से निकाल लूंगा, उसने यहां से फॉर्म फिल कर दिया। अब कोई बच्चा है जिसके मार्क्स आ रहे हैं 40, अगर वो मुंबई से भी भर देता है, सिकंदराबाद से भी भर देता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर आरआरबी मुंबई है या आपका आरआरबी सिकंदराबाद है, आप वहीं से फॉर्म फिल करिए, कोई इश्यू नहीं है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सेफ जोन मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप बाहर के बंदे हैं तो देखिए, मुंबई जो जगह है वो जॉब के हिसाब से काफी अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे चेन्नई वगैरह है, वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, लेकिन मुंबई में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है आप लोगों के साथ, आप मुंबई से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिलासपुर का बहुत सारा एरिया मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है, तो फिर इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आप बिलासपुर से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे, ये आ गया। पहले नंबर पर सिकंदराबाद है, जो आपको हैदराबाद के आसपास दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉप 6 आरआरबी, 7 आरआरबीज में से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए
जिन लोगों की यहाँ पे ITI की भी पोस्ट अच्छी हैं, और अगर आपको लगता है कि यार मैं 13 पोस्ट में तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैंने एक बार सिलेक्शन फाइट किया है, 140 पोस्ट थी, मैंने निकाल लिया था उसका प्रीवी, तो आप निश्चित तौर से यहाँ से फॉर्म फिल करिए, कोई इशू होने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो तैयारी करने से? आप एक बार फॉर्म तो फिल करिए। यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, आपकी तैयारी जो है, देखिए एक बार आपने देखा, एक बार अगर तैयारी हो जाती है तो 10-10 जगह सिलेक्शन ले लेता है बच्चा, 8-8 जगह सिलेक्शन ले लेता है, और अगर तैयारी नहीं होती तो उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। मैं खुद एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मेरा तैयारी नहीं थी तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब एक बार तैयारी की तो 4-4 5-5 जगह सिलेक्शन हो गए। वही आपको करना है, आपको इस एग्जाम के बहाने अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है, और होगा जब आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो आपका निश्चित तौर से ये एग्जाम भी निकलेगा। मान लेते हैं कि नहीं निकला, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा होगा, और मान लेते हैं हो भी गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। आप दूसरी जगह बहुत ही बेहतरीन पोस्ट पे फाइट करेंगे और आपका एग्जाम फाइट होगा। बाकी ये जो पोस्ट हैं, जैसे प्रयागराज में 43 पोस्ट है, गुवाहाटी के अंदर 54 पोस्ट है, भुवनेश्वर के अंदर 38 पोस्ट है, कोई गलत पोस्ट नहीं है। अगर 50 के आसपास पोस्ट हैं और आप अपने आप को धुरंधर समझते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है, 75-80 तक स्कोर कर रहे हो, आप निश्चित तौर से फॉर्म फिल करिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो वाले हो, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, तो पहली बात तो आपका यहाँ सिलेक्शन होना नहीं है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी से एक्सेप्ट करो आप अपने आप को। लेकिन इस वजह से पढ़ना शुरू करिए कि मैं इस बहाने से अपनी तैयारी करूंगा, टेस्ट दे के आऊंगा, इस पेपर को आप टेस्ट समझिए, और अपने आप को परखूंगा, और फिर अगले एग्जाम के लिए तैयार बैठूंगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ऊपर के 6-7 आरआरबी सेफ हैं। अगर आपका होम आरआरबी इनके अंडर में आता है तो आप यहां से फॉर्म फिल करें। अगर आप बाहर के भी हैं और आप चाहते हैं कि जहां ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो निश्चित तौर से इन आरआरबीज को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अहमदाबाद जो गुजरात में आता है, एक बहुत ही अच्छी जगह है, आप वहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरीके की ये चीज़ें थी। और प्रयागराज, पटना, ये तो भैया बहुत डिफिकल्ट वाली चीज़ें हैं। पटना में तो पोस्ट ही नहीं दिख रही है यहाँ, लेकिन ये प्रयागराज वगैरह यहाँ पर निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आप फॉर्म जो फिल कर सकते हैं ऊपर के आरआरबीज में ही फॉर्म फिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। ग्रुप डी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। तो अभी आप 550 रुपये फीस है, जिसको हम 500 रुपये कर दे रहे हैं आप फीस को, तो आप लोग निश्चित तौर से इसमें जुड़ सकते हैं और आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बैच है ALP और टेक्नीशियन का 100% सिलेबस, ALP का तो CBT1 प्लस CBT2 दोनों का ही, और JEE का प्री का पूरा सिलेबस, और ग्रुप डी का 100% जो एक ही एग्जाम होता है उसका पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट होगा। ये जो फीस है अब आपकी 501 रुपये कर दी गई है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अगले 2 से 3 दिन के लिए फीस अवेलेबल है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और सब कुछ पढ़ने के बाद ही बैच में एनरोल होना, ऐसे एनरोल नहीं होना है। अगर कोई जाना चाहता है तो पूरा पढ़ने के बाद ही एनरोल हो। उसके नीचे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।